यहोशू की पुस्तक 5वें अध्याय के अंदर आज हम हमारे ध्यान को केंद्रित करेंगे। बहुत खूबसूरत एक अध्याय है, बहुत सारी बातें उसमें से सीखने को है, लेकिन उसके अंतिम भाग की ओर हम हमारे ध्यान को लगाएंगे, क्योंकि प्रभु के आत्मा ने इस बात को हमें सीखने के लिए आज मजबूर किया। 13 आयत से लगाकर उसकी आखिरी आयत तक 15 तक। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? 15। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। सब लोग आमीन बोले जोर से। यहां पर देखिए 5वें अध्याय के अंदर यहोशू और उसके लोग, जितने लोग हैं, यरीहो के सामने खड़े हैं। यरीहो अभी उनके सामने है। यरदन की नदी को उन लोगों ने पार कर लिया अद्भुत तरीके से। हमने पिछले अध्याय में उसको पढ़ा और समझा। और पार करने के बाद 5वें अध्याय की शुरुआत में परमेश्वर ने आज्ञा दिया यहोशू को कि जितने पुरुष हैं उनका खतना किया जाए, ताकि उन्हें भी याद रहे कि वे मेरे हैं और किसी के नहीं हैं। मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं उन्हें चलाऊंगा और मैं उन्हें संभालूंगा। उनके पितरों का खतना हुआ था, लेकिन अब इनका भी खतना होना जरूरी है, ताकि ये जाने कि ये मेरे लोग हैं। खतना हो गया। करीब करीब 2 सप्ताह वो लोग वहां पर रहे हैं। और अब यहोशू, अब मौका आ गया, टाइम आ गया, उसको यरीहो को जीतना है, यरीहो पर उसको हमला करना है, आगे बढ़ना है। और अब लिखा है वहां पर 13 आयत में, जब यहोशू यरीहो के पास था, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई। मैं सोचता हूं यहोशू सोच रहा होगा, कैसे होगा प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, बताइए प्रभु। उसका मन कच्चा हो रहा होगा, उसको घबराहट हो रही होगी, होगा कि नहीं होगा। मेरे पिताजी मूसा के साथ, आत्मिक पिता मूसा के साथ परमेश्वर रहा करता था, लेकिन क्या वो मेरे साथ भी रहेगा? क्या मैं जीत पाऊंगा? मेरे से होगा कि नहीं होगा? ये मुझे मुश्किल लग रहा है। आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, मुझे शायद मिलेगा नहीं। ये सारे विचार इसके मन के अंदर घूम रहे होंगे। यरीहो को वो सामने देख रहा है, और हाँ, यरदन पिछली विजय उसके पीछे है, लेकिन अब एक व्यक्ति उससे मिलता है, और वो व्यक्ति नहीं, स्वर्गदूत भी नहीं, परमेश्वर का भेजा हुआ एक दूत है, एक नंगी तलवार लेकर उसको मिलता है। और यहां पर इस पूरे वृत्तांत को हम 5 सीन में अपन देखेंगे। 5 सीन में मेरे साथ आप लोग हैं। पहला सीन है, यहोशू यरीहो को देख रहा है, आने वाली बातों को देख रहा है, आने वाले मुश्किलों को देख रहा है, आने वाली चुनौतियों को देख रहा है, आने वाले क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, उन बातों को देख रहा है पहले सीन के अंदर। दूसरा सीन, जब वो इस व्यक्ति को देखता है, इससे सवाल पूछता है, तू कौन है? मेरी ओर है या मेरे शत्रुओं की ओर है? ये दूसरा सीन। तीसरा, वो जो नंगी तलवार लिए हुए आदमी है, इससे बात करता है और बात करके उसको कुछ कहता है। तुरंत चौथा, और वो गिरकर दंडवत करता है, यहोशू गिरकर दंडवत करता है। और 5वां सीन आप देखें, फिर बोलता है, प्रभु तू मुझसे बोल, मुझे क्या करना है? और आखिर में ये दूत इसको कुछ करने को कहता है, लेकिन युद्ध से संबंधित नहीं, पैर से जूतियों को खोलने के लिए उसको आदेश देता है। 5 सीन। और इसके अंदर प्रभु की आत्मा मुझे और आपको हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को सिखाना और समझाना चाहता है। ये 5 सीन अपन जल्दी जल्दी अपन देखेंगे और प्रभु के कलाम को हम सीखने का प्रयास करेंगे और प्रयास में सफल भी होंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। वो he is consumed by what he needs to do. He is consumed by the fears and the dangers that are lying ahead of him. He has no idea. He's saying, God, you better tell me what needs to be done. I have not heard from you yet. तेरे से मैंने कुछ सुना नहीं है, क्या करना है प्रभु, जल्दी बताओ, क्या करना है जल्दी बताओ। उस हिसाब से मैं सोचता हूं यहोशू घूम रहा होगा, तब उसके सामने ये दूत प्रकट होता है और उसके हाथ में ये नंगी तलवार लिए हुए उसके सामने आता है। और अब देखिए वार्तालाप देखिए, वहां इस प्रकार लिखा है,
आगे लिखो, और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों का है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनिए, क्या तू मेरी ओर है? मैं तो युद्ध के बारे में सोच रहा हूं, मैं तो मेरी चंगाई के बारे में सोच रहा हूं, मेरे घर के बारे में सोच रहा हूं, मेरी नौकरी के बारे में सोच रहा हूं, मेरे बच्चों के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन ये बताओ, आप मेरी तरफ हो या आप मेरे शत्रुओं की तरफ हो? सलाम दुआ नहीं, कुछ भी नहीं, इसके दिमाग में जो भरा हुआ है उसी को वो सीधा उसके सामने डाके बोलता है, आप मेरी ओर, जल्दी बताओ, आप मेरा काम होगा कि नहीं होगा? कितनी बार दुआ करना पड़ेगा? कितनी बार मुझे कहां कहां जाना पड़ेगा? कितना मुझे देना पड़ेगा? मेरा जवाब आ रहा क्यों नहीं है? आप जल्दी बताओ, मेरी ओर हो या नहीं हो? अगर आप हो तो जल्दी बताओ, नहीं तो मैं और कहीं जाके प्रार्थना करवाऊंगा। वी आर कंज्यूम्ड बाय द मोमेंट। हमको हमेशा तात्कालिक बातों की चिंता रहती है, कैसे होगा, ये महीना कैसे निकलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। यहोशू भी कुछ ऐसे ही अवस्था के अंदर है, और वहां पर वो क्या कह रहा है, देखिए, वो कहता है, जल्दी बताओ, आप मेरी ओर हो या मेरे शत्रुओं की ओर? टेल मी, आर यू विथ मी और आर यू अगेंस्ट मी? लेकिन जवाब देखिए, हम तीसरे सीन में आ गए। जवाब देखिए क्या, यहोशू के प्रश्नों का जवाब वो दूत वहां पर नहीं देता है, और कहता है, तब उसने उत्तर दिया, 14 में पढ़ रहा हूं, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया। सवाल तो मैंने पूछा था, आप मेरी ओर हो या नहीं हो? कई बार हम परमेश्वर से सवाल जवाब करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको अब भी जवाब दे। हमारी दुआओं को सुनने से भी अच्छा लगता है, प्रभु अब भी, आज के दिन अभी हमको जवाब दे। यहोशू भी ऐसे ही कर रहा है, लेकिन आपको मालूम, जवाब उसने जो पूछा उसका नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उस दूत के द्वारा अपनी महिमा के विषय में उसे बताया। अगर आप एक सवाल आज पूछ रहे हैं परमेश्वर से अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, शायद उसका जवाब आपके तरीके से नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने रास्तों को खोलने के लिए आज आपको अपना जवाब देना चाहता है। समझ में आ रहा तो हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और जब आप वचन सुनते हैं, आप एंगेज करना सीखिए, केवल सुनकर ही नहीं, लेकिन वचन को ग्रहण कर कर धन्यवाद देते हुए आप निरंतर बैठेंगे, आपके अंदर यह वचन कार्य करेगा, क्योंकि जीवित, अद्भुत और अनुग्रह से भरा हुआ यह परमेश्वर का वचन है। आपकी परिस्थिति को परमेश्वर जानता है, आपकी हालत को परमेश्वर जानता है। देयर इज नथिंग हिडन दैट गॉड कैन नॉट सी। कई बार हमारी प्रार्थनाएं होती, प्रभु तू देख भी नहीं रहा, तू देख रहा है कि भी नहीं देख रहा? Are you seeing Lord? मेरे साथ क्या हो रहा है? कितना न्याय मुझे सहना पड़ रहा है, कितने मुश्किलों से मैं गुजर रही हूं, प्रभु तू देखता भी है क्या? मेरे साथ चली उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर 16वें अध्याय में हाजिरा नामक एक स्त्री ने भी ऐसे ही कहा था। वो गर्भवती थी, घर से निकल चुकी थी और रेगिस्तान में पड़ी हुई थी। 16 अध्याय के अंदर 7 और 8 आयत के अंदर, और अकेले जब रेगिस्तान में पड़ी हुई थी, वहां पर वो चिल्ला उठी और कहने लगी, प्रभु मैं मरने पर हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरी मदद के लिए है क्या? परमेश्वर वहां पर प्रकट होता है। जोर से बोलिए, परमेश्वर वहां प्रकट होता है। बोलिए जोर से। आपको दिखाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है यरीहो मेरे सामने है, मुश्किल मेरे सामने है, मेरे लिए कोई है कि नहीं, लेकिन आपके लिए प्रकट होने वाला एक परमेश्वर है, जो आपके लिए उत्तर लेकर बहुत जल्दी आपके लिए एक प्रबंध करने जा रहा है। हाजिरा सोच रही है, कोई नहीं है मेरे लिए। प्रभु 21 अध्याय में भी ऐसा ही होता है। 21 अध्याय में आइए, 21 के 16 और 17 में क्या लिखा है? यही बात है। इस बार वो अपने पुत्र के साथ है, और पुत्र के साथ हैं, दोनों रास्ते पर हैं, और अब पानी उनका खत्म हो गया। 21 के 16 और 17 में पानी खत्म हो गया और वो मूर्छित है। बेटा मम्मी पानी चाहिए, मम्मी पानी चाहिए बोलकर मूर्छित है। लेकिन जब उसके के दर्द को, उसके प्यास को वो देखकर सह नहीं सकी, तो लिखा है 21 अध्याय की 16 आयत में, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। रेगिस्तान के अंदर चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। कोई मेरी सुनता है क्या? इज देयर एनीबॉडी आउट देयर? कोई मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है क्या? कोई सच्चा ईश्वर है क्या? कोई मुझसे भी सामर्थ्य कोई है क्या? 17 में परमेश्वर ने उस लड़के की
सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? आप सोच रहे हैं कोई नहीं, लेकिन आपका परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, आपकी आवश्यकता को जान रहा है, अनजान नहीं है। आपके दीवारें ही आपकी प्रार्थना सुन नहीं रही, आपका एक जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। विश्वास करने वाले धन्यवाद करिए और बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और अगर तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है तो उसका जवाब भी तू देने की शक्ति रखता है। इफ यू आर लिसनिंग टू माय प्रेयर्स, यू आर वेल एंड able to do what you have promised me to do.